पंजाब में यकसा तालीमी निसाब के नफाज के बाद एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि बच्चों को तालीम मादरी ज़बान के अलावा किसी ज़रिए से दी जाए तो क्या फ़ायदा होगा। तबकाती तकसीम ख़त्म करने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। अंग्रेज़ी ज़बान में दरसी किताबें उर्दू ज़बान में तब्दील कर दी गई हैं। कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चे जिन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है वो साइंस कैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। वो बच्चे जो बचपन से इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में वो सोशल स्टडीज़ कैसे उर्दू में पढ़ेंगे। बहुत चैलेंजिंग हो गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अंदरून सिंध, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की कई इलाकों में मुख्तलिफ मकामी ज़बानें जो हैं वो मादरी ज़बान का दर्जा रखती हैं, तो वो उर्दू वहाँ बिल्कुल ना बोली जाती है, ना समझी जाती है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बानें तो सबकी मुख्तलिफ होती हैं। तो मुख्तलिफ सूबों में जी मुख्तलिफ मादरी ज़बानों की हामिल जो स्टूडेंट्स हैं उनको उर्दू ज़बान का पाबंद बनाने से मसला कैसे हल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली ये कि इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब कॉन्सेप्ट उस वक्त समझ में आता है बच्चों को जब वो अपनी ज़ुबान में कॉन्सेप्ट समझें, इसलिए हमने ये उर्दू कर दिया है। तो जनाब ये जो सिंध में बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें उर्दू भी समझ नहीं आती है। इंटीरियर पंजाब में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें सेंट्रल पंजाब में उन्हें नहीं समझ आती उर्दू, तो फिर उनको पंजाबी में और सिंधी में पढ़ाएं जिसमें कोई आर नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्लैरिटी तो दे देना, क्लैरिटी दे दे। जनाब उर्दू में ही सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, तो जिनको अंग्रेजी समझ में आती है उनको उर्दू समझ में नहीं आ रही है। सो ये मसला हो रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। सलमा आलम, CEO दूरबीन, ये पहले भी हमारे शो पे आती रही हैं। टीचर ट्रेनिंग के हवाले से बहुत काम है इनका, एजुकेशन में भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सलमा, बहुत सी चीज़ें हैं, ये यकसा निसाब की बात हो रही है। सबसे पहले आप पॉइंट आउट कर दें कि आपको क्या चैलेंजिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये डूएबल नहीं है या फिर ये नहीं चल सकता ज़्यादा देर तक। जी, अस्सलामुअलैकुम हुमायूं अब्दुल्ला एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो आई थिंक सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रिसर्च ये दिखाता है कि बच्चे जो हैं स्पेशली जो अर्ली प्राइमरी ईयर्स होते हैं दे लर्न बेस्ट इन देयर ओन मदर टंग। तो इसमें तो कोई दो वो नहीं है ना, राय नहीं बनते हैं जी। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए जो है काफ़ी सारी दुश्वारियां खड़ी होती हैं। एक तो आप लोगों ने अभी खुद ही जिक्र किया कि एक शहर में भी मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह आपकी पॉपुलेशन सेटल करती है, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन, राइट। अगर मैं आपको सिर्फ कराची का ही बताऊं, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे पठान की भी बड़ी सेटलमेंट है, सिंधियों की भी है, उर्दू स्पीकिंग की भी है, एंड ऑफ कोर्स मैनी मोर, राइट। सो अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट अ चाइल्ड्स मदर टंग, तो इवन विद इन सिटीज यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। अब तो एक ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा जो है ना, विच इज अ फार बिगर प्रॉब्लम, इज फाइंडिंग टीचर्स दैट नो हाउ टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, राइट। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी चलें इंटीरियर सिंध में बात करते हैं जहाँ है जुबान आपकी है ही सिंधी, राइट, मादरी जुबान, तो उसके लिए शायद आपको टीचर्स सिंधी में मिल जाएंगे, राइट, बट दिस गेट्स मोर कॉम्प्लेक्स इन अदर प्लेसेस। सो अगर मैं आपको कराची का बताऊं, सपोज वी आर नाउ इन अ पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे आपकी पठान की काफ़ी पॉपुलेशन है, तो क्या आपको पश्तो स्पीकिंग टीचर्स मिलेंगे कराची में, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ दोज सब्जेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज ग्रेड्स। तो ये काफ़ी जो है ना, आई मीन इसका एसेंस और इसकी इंटेंशन इस इनिशिएटिव की अच्छी है, ठीक डायरेक्शन में, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इश्यूज आएंगे। नहीं तो इन्होंने जब ये किया कि मादरी जुबान तो नहीं, उसके बाद सब कुछ उर्दू में कर दें तो उर्दू सब समझ लेंगे। आपको लगता है यही फीजिबल, हमारे सोर्सेज को देखते हुए यही सोल्यूशन था कि जनाब चलें हम सिंधी पश्तो में और पंजाबी में तो नहीं पढ़ा सकते, हम सबको उर्दू में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखें अब्दुल्ला, दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, राइट। ये बात ऑब्वियसली थोड़ी सी फिर आपकी रिसर्च फाइंडिंग से डिविएट करती है, राइट, बिकॉज जहाँ तक लैंग्वेज सर्विस की बात है, तकरीबन 8 to 10% जो है आपके मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो उर्दू को अपनी मादरी जुबान मानती है, राइट। लेकिन उर्दू इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो एक वो बिल्डिंग अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कोहीजन, ये सब भी चीजें फिर लैंग्वेज के साथ जुड़ जाती हैं। तो इस वजह से फिर थोड़े कन्फ्लिक्टिंग एजेंडाज हो जाते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो ये दिस इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स अब्दुल्ला। उर्दू imposing उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज ऑलवेज हैड दिस प्रॉब्लम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मादरी जुबान और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं नेशनल लैंग्वेज, तो ये This is always been a problem. This is not unique. अच्छा, जब हमने ये बात की तो हमें ये बताया गया कि बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे और बड़े लोगों की सहमत से या डिसीजन मेकिंग से अग्रीमेंट के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह कोई अग्री कर सकता है। लेकिन सलमा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये
देयर इज टू मच कंसंट्रेशन ऑन द करिकुलम जी, एक करिकुलम होना चाहिए और सारे एक जैसी चीज़ें पढ़े, एंड लेस ऑन हाउ टू एजुकेट देम, मतलब उसको इम्पार्ट किस तरह करना है, सिंध में क्या किस तरह इम्पार्ट करेंगे, आप पंजाब के रूरल एरियाज में क्या कर रहे हैं, मतलब हर इलाके के अपने चैलेंजेस हैं, फिर टीचर्स वो ट्रेंड हैं एकदम से वो करने के लिए, तो इस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नज़र नहीं आ रही। ये किस तरह होगा? कह तो रहते हैं कि पंजाब में टीचर ट्रेनिंग में बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे थे जी। देखिए हुमा, मेरी जहाँ तक राय है ना, देखिए करिकुलम इज अ वेरी स्मॉल स्लाइस ऑफ द पाई, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी जो है ना वो एक बहुत गंभीर मामला है और इसके कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। अब मसला देखें क्या होता है, मसला मेरी नज़र में ये है कि एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट कम्स इनटू पावर, उन्होंने फोकस करनी है क्विक विंस पे, राइट। कोई ऐसी चीज डिलीवर करनी है जो अगले इलेक्शन से पहले जो है वो मटेरियलाइज करे और जिसकी हम पॉइंट स्कोरिंग कर सकें, क्रेडिट ले सकें, राइट। सो if you're looking for quick wins, तो फिर curriculum is a very easy fix. उसका जल्दी से रिव्यू करके आप निकाल दें and you can make tall claims about how this is the great equalizer. लेकिन exactly like you said, right? Curriculum, एक किताब देखें, एक काबिल टीचर जो है ना हुमा, उसको अगर आप एक बुरी किताब भी पकड़ाएं ना, he will still deliver a good curriculum. He will still craft good lessons and execute a very student-centered lesson in his class, regardless of textbook कैसी दिखती है। तो इससे इतनी बड़ी उम्मीदें रखना ना कि अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ पहला कदम ही है। और यस, टीचर ट्रेनिंग पे तवज्जो है पंजाब की, बट devil lies in the details, right? वो किस तरीके की हो रही है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग तो हम सलमा साहिबा ये प्लीज हैं। बताइएगा, साइंस जो है वो करती है अंग्रेजी में, मैथ्स भी इंग्लिश में है, फिर जनरल नॉलेज को वाकफियत आमा का नाम देकर उर्दू में कर दिया गया है, फिर सोशल स्टडीज माशरती उलूम में उर्दू में। तो समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं अंग्रेजी समझ आती है, वो साइंस तो सबसे ज्यादा समझने वाला काम था, वो आपने बजाय इसके कि उर्दू अंग्रेजी की ऑप्शन होती, वो सभी अंग्रेजी में पढ़ेंगे। जी अब्दुल्ला, आई थिंक देखें इम्प्लीमेंटेशन में ये चीजें चलेंगी ही बाइलिंगुअल, और चलनी भी चाहिए बाइलिंगुअल। लेकिन बाइलिंगुअल चल नहीं रहे ना, ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि जी जो हमने कह दिया है वो ही है बस। नहीं, बाइलिंगुअल मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आप बेशक अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो अंग्रेजी में छापेंगे, लेकिन पढ़ाने वाले की अगर खुद ही वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है तो वो ज्यादातर फिर अपनी उर्दू या कोई और जुबान ही इस्तेमाल करते हुए ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा होगा। बट आई डोंट देखें, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जिसमें इंग्लिश की जबान इस्तेमाल की जाए, आई वुड ऑल्सो सपोर्ट कि मैथ एंड साइंस बी दैट, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज लेकिन ये एक ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो ट्रूली मतलब ग्लोबल है, राइट। मतलब अगर आप सो फॉर एग्जांपल कुछ जो फ्रेजेस है मैथमेटिक्स में, पाइथागोरस थ्योरम हो गया या जो भी डिफरेंट थ्योरम्स हैं, रूल्स, इक्वेशंस वगैरह, अगर उसको आप तर्जुमा लेके उसको चलाएंगे ना, तो ये बच्चे बिल्कुल ही एक दुनिया के कोने तक महदूद होके रह जाएंगे।